अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों को सिखा रहे हैं ब्रेड समोसा बनाना। तो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन आप लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, क्योंकि जो फिलिंग होती है उसमें कभी भी ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता, वरना ये कि फिर आपको प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करते हुए। तो 2 टेबलस्पून जितना इसमें तेल चला गया और इसमें आप डालेंगे जो कि है ज़ीरा, 1 टीस्पून जितना है मेरे पास। अदरक फ्रेश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 इंच का टुकड़ा आप लेंगे, उसे छीलेंगे, आपने बिल्कुल इसको बारीक काट लेना है। और बीच में 2 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। फ्लेम को आप मीडियम पर रखेंगे और यहाँ पर हमने इसको जो है सिर्फ थोड़ी देरी के लिए थोड़ा सा सौटे करना है। तो ये देख लें, यहाँ पर इसको मैंने हल्का सा सौटे किया है। अब इसमें आप जो है ऐड करेंगे मटर। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 कप जितना मैंने मटर लिया है। और अब आप यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छी तरह इन थोड़े से मसालों के साथ में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें 1 मिनट के लिए, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। फ्रोज़न था मटर, मैंने क्या किया था मैं आपको ये बता देती हूँ। डायरेक्ट मैंने इसको फ्रोज़न नहीं डाला, मैंने गर्म पानी जो है थोड़ा सा बॉईल किया, उसके अंदर मैंने ये मटर 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, फिर वो मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया। उसमें ये कि अच्छे से थोड़े से यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपने इसमें जो है यहाँ पर मसाले ऐड कर लेने। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, आमचूर पाउडर अगर आपको मिल जाता है तो वो डाल लें, 1/2 टीस्पून, वरना आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैं चाट मसाला यहाँ पे डाल रही हूँ आधी चमची, टीस्पून हो गया। आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून है मेरा यहाँ पर। सॉल्ट मैंने डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून जितना, बिल्कुल लेवल्ड है, ज़्यादा तेज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। अजवाइन जो होती है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें 1/4 टीस्पून, बिल्कुल चुटकी भर जिसे कहा जाता है वो है। इसे यूँ हम मसल कर डालेंगे थोड़ा सा, तो उसका जो है थोड़ा जायका रिलीज होता है। इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपके घर मेहमान आ जाएं, बच्चों का दिल चाह रहा है कुछ स्नैक के लिए आपका खुद चाय के टाइम पर, तो ये कि चीज़ आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड पोटैटोज, यानी कि आलू 1/2 किलो है, मैंने इनको छीला, बॉईल किया और मैश कर लिया, ठीक है। तो इसमें ये आलू को डाल लेते हैं और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर आपने मिक्स करना है। बिल्कुल लो और मीडियम की फ्लेम कर लें ताकि कोई चीज़ लग ना जाए। अब यहाँ पर मैंने जो है चूल्हा बंद कर दिया और फिलिंग इसकी तैयार हो गई। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और इस फिलिंग को ठंडा हो जाने दें। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि अपने इसको समोसे में किसी फिल करना है, वो भी ब्रेड। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जो फिलिंग है वो ठंडी हो रही है उसकी। यहाँ पर मैदा है मेरे पास में 2 टेबलस्पून जितना, और इसमें आप पानी भी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ही जितना। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन 2 टेबलस्पून डालेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करूँगी मैं, और इसको आपने जो है इनटू अ पेस्ट बना लेना है, स्मूथ पेस्ट जिसमें लम्स ना हो। ओके, यहाँ पे जो आपको दिखा रही हूँ वो ये कि फिलिंग ठंडी हो गई है, ठीक है। इसकी फिलिंग आप करते हैं विद अ टीस्पून, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस नहीं होती, छोटे छोटे बाइट साइज़ के बनते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने इसकी यहाँ पर स्टिकिंग के लिए मैदा और पानी डाल करके देख लें, स्मूथ इसका बैटर बनना चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप आटे के साथ में भी बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेश ब्रेड आप लेंगे बिल्कुल, और आपने इसकी जो साइड्स हैं वो रिमूव कर देनी है, और कोई चीज़ नहीं ज़ाया करते। साइड जो हैं आप काट करके जिप लॉक बैग में फ्रिज में रख लें, और उसके बाद में जब कभी आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें आपको कोटिंग की ज़रूरत है, तो आप इसी ब्रेड को आसानी से चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लें और बिल्कुल इसका चूरा बन जाता है। तो यहाँ पर इसको साइड्स को काटेंगे हम पहले, और बेलन की मदद से आपने इसको जितना फ्लैट कर सकते हैं आपने इसको फ्लैट कर लेना है। इसलिए याद रखिएगा, इस रेसिपी के लिए जो है आप बिल्कुल भी
घर की कोई पुरानी ब्रेड इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज़। इसके लिए फ्रेश ब्रेड चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं होगी तो फिर ये आपसे बनेगा नहीं। और इसके टिप्स मैं आपको साथ साथ दूंगी, लेकिन वो आपने गौर करना है। इसलिए आप देख लें, फ्रेश ब्रेड से होता है कि साइड्स कंप्लीटली इसकी आराम से पतली हो जाती हैं। और जितनी ब्रेड पतली होगी, ये बिल्कुल भी जो आप लोगों का सवाल होता है वो ये कि ब्रेड जो है तेल को अब्जॉर्ब कर लेगी, बिल्कुल नहीं करेगी अगर आपने ब्रेड को इतना पतला बेला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आपने इसको दरमियान में से 2 इक्वल पार्ट्स में काट लेना है। और जो इसका साइड है वो थोड़ा सा आपने इसको गोलाई इसकी देनी है। ठीक है, ये देखें। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाई हुई है यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। स्प्रेड कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप इसको उठाते हैं और जहाँ पे आपने मैदा लगाया हुआ है वो इसके ऊपर ओवरलैप होगा इस तरह, और इसको आपने अच्छे से सील कर लेना है। थोड़ा सा दबाव दे दें। ब्रेड है और ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा हमने गीला मॉइस्चर लगाया तो ब्रेड आसानी से चिपक जाती है। तो ये देखें, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है फिलिंग करेंगे, 1 टीस्पून लेंगे और उसके साथ आप डालेंगे। इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं होती, थोड़ा सा नीचे प्रेस डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग कर लेंगे तो फिर इसको आप बंद नहीं कर पाएंगे। फिलिंग चलेगी बीच में। फिलिंग डाल लेने के बाद जो ये वाली साइड है इसे आप अंदर यूँ फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ब्रेड को कवर करते हुए। समोसे की शेप आपको नज़र आ रही है। और जो मैदे का हमने मिक्सचर बनाया हुआ है उसे आप इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। और इसी के से आपके समोसे यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपको एक तरीका और दिखा देती हूँ। जब आप इसको अंदर फोल्ड करते हैं तो आपने जो है यहाँ पे ये मिक्सचर लगाकर इस साइड को आप सबसे पहले अंदर लेके आते हैं। ये देखें, ठीक है। उसके बाद इसे आप यूँ फोल्ड करते हैं। सिर्फ आपने बेसिकली इसकी फोल्डिंग जो है कुछ यूँ करनी है कि जो है आपकी फिलिंग बाहर रिमूव नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर इसको आप होल्ड रखते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं हैंडल, उस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। आपको 2 तरीके से दिखा दिए, अब बाकी के तैयार कर लेती हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको फ्राई के साथ। एक और तरीका आपको दिखाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। वो आप क्या करेंगे, उसी तरीके जैसे आपको बताया था। आप पहले यहाँ पर इसको लगाते हैं, साइड आप इसकी प्रेस करते हैं और प्रेशर देंगे तो उससे ये होगा कि अच्छे से ब्रेड स्टिक हो जाती है। ठीक है, ये देखिए। ये कर लेने के बाद आप इसमें फिलिंग डालते हैं। 1 टीस्पून से ज़्यादा मत डालिएगा, ब्रेड जो है वो फिर बंद नहीं हो पाएगी, चाहे आप वो वाला तरीका बनाएं या फिर ये वाला। और सिंपली जो है इसकी जो कोने हैं वो आप यूँ काट दीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर मिक्सचर है वो आप लगाते हैं और यहाँ पे आपने ब्रेड को इसी के से पिंच करना है अच्छी तरह टाइटली। ये देखें, इसी के से भी आप कर सकते हैं। और फिर इसको ज़रा थोड़ा सा नीट कर लें। ठीक है, ये तरीका भी है।
तो जो आपको सही लगे, आसान लगे, वो आप बना सकते हैं उस तरीके से। जैसा मैंने आपको ये वाला दिखाया था, उस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, योर चॉइस। अब यहाँ पर जो आपने मेन चीज़ें याद रखनी वो दो हैं, ठीक है। एक ये कि जब आप ये समोसे ब्रेड के बनाएंगे तो आपने फ्रेश ब्रेड लेनी है, ठीक है, और आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह रोल करना है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। उसके फ्लैट होने की वजह ये होती है कि वो तेल को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। वही इशू जो आप काफ़ी बहनें और बच्चे कहते हैं कि जी ब्रेड ने अब्जॉर्ब किया, तो आपको बता दिया कि ब्रेड फ्रेश होगी और आपने इसको अच्छे से बेलना है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। दूसरी बात ये कि आप इसको तभी सर्व करेंगे, फ्राई करेंगे जब आप इसको सर्व कर रहे हैं। अगर आप इसको पहले से फ्राई कर रख देंगे 1 घंटे के लिए, तो जाहिर सी बात है ब्रेड है, ठीक है, इसने सॉफ्ट हो जाना है। तो जब आप सर्व करने लगे तब आप तेल को बहुत ही ज़्यादा गर्म करेंगे। ठंडा तेल होगा, दोबारा वही प्रॉब्लम होगी कि ब्रेड जो है तेल को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो 2-3 चीज़ इसका ख्याल रखिएगा। सर्व कर रहे हैं, फ्राई कीजिएगा, तेल बॉइलिंग हॉट, बहुत खौलता हुआ तेल होना चाहिए, और ब्रेड जो है फ्रेश होनी चाहिए, और ब्रेड को अच्छी तरह आप बेलते हैं। अब यहाँ पर जो है तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आपने सिंपली समोसे की शेप देख लें, माशाल्लाह से इसे आप गर्म तेल में डालेंगे। डालकर आपने इसको सिर्फ इतना वेट करना है कि इस पर जैसे ही गोल्डन कलर आएगा आप इसे निकालेंगे और पेपर टॉवल टिश्यू पर रख कर जो है एक्सेसिव ऑयल रिमूव हो जाने दें, और फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। तो अच्छे से फ्राई हो जाने दें। और नेक्स्ट है कि आप देख लें तेल एकदम गर्म है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखें इनकी माशाल्लाह शेप कम्प्लीटली समोसों की तरह है। तो ज़रा सा और थोड़ा गोल्डन कलर हो जाए, इसे मैं निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखती हूँ और फिर डिश आउट करती हूँ। तो देख लें फ्राई होने के बाद कितनी खूबसूरत इसकी शेप लगती है, और अगर आप इसकी आवाज़ भी गौर से सुनेंगे तो आप देख सकते कि कितनी क्रिस्पी हैं ये। ठीक है, टिप्स आपको मैंने बता दी है, और एक आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि आपको मिलती है वो मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बता आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।